हकीकत ये कि एक ढाबे वाले ने मदद किया। एक टीम यहां से जा रहा था कहीं बोकारो होते हुए आगे, तो ढाबे पर सुबह सवेरे 7:30-8 बजे चाय पे, तो वहां ढाबे पर 5-6 लोग सुबह सुबह अपना वो खेती मजदूरी या रेत की चोरी वोरी करते थे। बताया भी उन्होंने कि हम रेत की चोरी करते हैं, बालू। तो फिर उनसे पूछा कि क्या हो रहा है बोकारो का? कहा भैया अभी तो पता नहीं। हमने कहा क्यों? कहा अभी बीजेपी का तो आदमी है, वो तो पता है, महाविद्यानुषी है, उसको तो हराने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मगर अब सवाल यह है कि भी कांग्रेस का फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस का फैसला आ जाता तो हम भी अपना माइंड बना लेते। फिर थोड़ा थोड़ा उसको घुसे अंदर अंदर, तो हमने कहा अच्छा कांग्रेस का कौन आने से आप जिता सकते हो और तब वो भाजपा वाले को हरा सकते हो? बोले आप बताइए। तो मैंने ये 27 के 27 लोगों का नाम लिया, लिस्ट था मेरे पास, नीचे से शुरू किया। मैंने कहा ये, बोला नहीं, ये कहा नहीं, ये बोले जानते ही नहीं, फलाना बोले पता नहीं कौन है। फिर आते 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 मैंने कहा तो फिर आप बताओ। वो खुद बोला, बोले वो जो श्वेता सिंह है जो पिछली बार लड़ी थी, बोले वो पिछली बार ही जीतना था, मगर थोड़ा वो खुद ढीली पड़ गई पोलिंग के दिन पर। थोड़ा चार्ज कर दिया होता तो वोट तो तैयार था, मगर चार्जिंग नहीं थी, वरना पिछली बार निकल जाती। तो बोले इस बार अगर आप उसको दोगे तो भैया हम बता रहे हैं कि मतलब हम सारे लोग तैयार हैं, हम भी जो काम करते हैं हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, मगर इस बार भाजपा को बोकारो से इसी तरह से हमने हराना है और कांग्रेस को जिताना। करंट बोकारो करता हूं 2019 में ये चुनाव लड़ी और थोड़े से वोटों से हार गई। आपके नजर से तो श्वेता हारी, श्वेता सिंह हारी, मगर अगर आप 5 साल का पीरियड देखेंगे तो श्वेता सिंह नहीं हारी। श्वेता सिंह के सेहत पर, उसके प्रोटोकॉल पर, उसके उठने बैठने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इतनी कि असेंबली में बोलती, वहां नहीं पहुंच पाई, बाहर बोलेगी, बाकी तो किसी जीवन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अगर उनके हारने से फर्क पड़ा 5 साल, वो आप लोगों को पड़ी होगी, वो आपके कार्यकर्ता को पड़ी होगी, वो उन चीजों से दूर है। यही मिसाल अभी अध्यक्ष जी ने दी। 2014 में चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में। आप तो खुशकिस्मत हो, 5-5 साल में मिल ही रहा है चुनाव। तो हम तो ऐसे बदकिस्मत इलाके से आ रहे हैं कि 2014 सितंबर में चुनाव हुआ है और 2024 में वो भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से आया। 10 साल बाद आप तो रो रहे हो हमको 2 महीने पहले ही क्यों चुनाव दिया? हम रो रहे हैं हमें 10 साल के बाद क्यों दिया? और 150 वोटों से मैं हारा हुआ था। और जब मैं पहले दिन फार्म भरने के लिए वर्कर बुलाए, मैंने नहीं, आपके राजेश ठाकुर जी मेरे साथ थे वहां पर, और इन्होंने अपील की ऐसी ही जैसे आज यहां की। क्या भैया आप सबको, ये मीर साहब तो हमारे साथ वहां ज्यादा बिजी रहे, इतना नहीं शायद घूम पाए होंगे या घूम पाएंगे, आप इतना ही करो, सारे बूथ से कोशिश करो उस मतलब 150 को 1 0 बढ़ा के दो। वो कितना बनता है? 10,500। 150 को 1 0 बढ़ाना है। सबको समझ में नहीं आया अभी। 150 को अगर 1 0 ही खाली बढ़ा ले तो कितना बनता है? वो चेक टी शर्ट वाला कुछ भी नहीं बोल रहा। आप बोल ही रहे हैं। कितना इन्होंने टारगेट रखा? 1500। इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा 150 पिछली बार हारे हो भैया, मैं हाथ जोड़कर अपील करो 1 0 बढ़ा के मीर साहब को ले आओ। और इनकी बात इतनी तेज चल गई, जैसे बताया इन्होंने 1 0 के बेटे पता नहीं कितने 0, मैं भी मैथमेटिक्स नहीं जानता हूं, और 30,000 वोटों से उन्होंने जिता के भेजा। जो जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट नंबर है, वहां छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहां आप लोगों की तरह 4 लाख 5 लाख वोट नहीं है।
1,17,000 कुल वोट था, 70,000 पड़ा और उसमें हमने 46,000 वोट पाए हैं और 30,000 की लीड के साथ में अपने विरोधी को हरा के मेरे वर्करों ने मुझे वापस भेजा आपके पास। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं, ये भी एक वोटर ही है। और एक चीज और बता दूं, काफी कश्मकश थी बोकारो के लिए, सारे मोटे मोटे ही थे, तो हमने वजन में भी डाल दिया था कि वजन में देख ले, हाइट में देख ले, चौड़ाई में देख ले। और अल्टीमेटली हकीकत ये कि एक ढाबे वाले ने मदद किया। एक टीम यहां से जा रहा था कहीं बोकारो होते हुए आगे, तो ढाबे पर सुबह सवेरे 7:30-8 बजे चाय पीते, तो वहां ढाबे पर 5-6 लोग सुबह सुबह अपना वो खेती मजदूरी या रेत की चोरी वोरी करते थे। बताया भी उन्होंने कि हम रेत की चोरी करते हैं, बालू। तो फिर उनसे पूछा कि क्या हो रहा है बोकारो का? कहा भैया अभी तो पता नहीं। हमने कहा क्यों? कहा अभी बीजेपी का तो आदमी है, वो तो पता है, वहां तो क्या रूसी है, उसको तो हराने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मगर सवाल यह है कि भी कांग्रेस का फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस का फैसला आ जाता तो हम भी अपना माइंड बना लेते, फिर थोड़ा थोड़ा उसको घुसे अंदर। तो हमने कहा अच्छा कांग्रेस का कौन आने से आप जिता सकते हो और तब वो भाजपा वाले को हरा सकते हो? बोले आप बताइए। तो मैंने ये 27 के 27 लोगों का नाम लिया, लिस्ट था मेरे पास, नीचे से शुरू की। मैंने कहा ये बोला नहीं, ये नहीं, ये बोले जानते ही नहीं, फलाना बोले पता नहीं कौन है। फिर आते आते मैंने कहा तो फिर आप बताओ। वो खुद बोला, बोले वो जो श्वेता सिंह है जो पिछली बार लड़ी थी, बोले वो पिछली बार ही जीतना था, मगर थोड़ा वो खुद ढीली पड़ गई पोलिंग के दिन पर, थोड़ा चार्ज कर दिया होता तो वोट तो तैयार था पर चार्जिंग नहीं थी, वरना पिछली बार निकल जाती। तो बोले इस बार अगर आप उसको दोगे तो भैया हम बता रहे हैं कि मतलब हम सारे लोग तैयार हैं, हम भी जो काम करते हैं हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, मगर इस बार भाजपा को बोकारो से इसी तरह से हमने हराना है और कांग्रेस को जिताना। ये ग्राउंड की मैसेज है, कोई पता नहीं था। अब आखिरी बात, आप लोग सारे समझदार हो, आज पोलिंग हो रही पहली फेज की, आपने भी खबरें ली होगी दाएं बाएं अपने यारों दोस्तों से, सिमडेगा से लेकर बराबर डाल्टनगंज तक, कहां क्या हो रहा है एक खबर तो मिली होगी। मगर हमारे पास जो खबर है वो हम आपको पहले बताएंगे कि पिछली बार शायद 48 का नंबर लेकर हमारा गठबंधन बना था सरकार। कितना? 48 टोटल में। और आप लिख के रख लीजिए आज की इस खुसूसी मीटिंग में 61-62 मेंबर लेकर के गठबंधन वापस सरकार चलाए। अब ये फैसला आपने करना है कि हमें फिर 5 साल ऐसे ही दूसरे की ओर देखते रहना है कि वोट भी डालोगे मत जीते भी नहीं, तो 5 साल फिर सरकार चली है, आप कहोगे यार हम तो फिर हार गए, क्या हुआ? तो क्या उस नई सरकार के नए प्रोग्रामों में नए फायदों में आपने बोकारो को शामिल करना है, उसमें साथ रहना है, ये अब आपके कंधों पर। आप चाहते हो कि उस 61-62 में बोकारो भी इस बार शामिल हो? कितने लोग चाहते हैं? ये कमिटमेंट है ना, ये वादा है, क्योंकि आपकी फिल्म बन रही, मैं ये और वो तकरीबन वो 27 लोग भी यहीं पर है। अब अगर इस बार कोई कमी पीछे रही, कैंडिडेट को भी थोड़ा मुस्तैदी से काम करना है, घूमना है और बहनों तक पहुंचना है, ज्यादा भाई लोगों को पहुंचेंगे, आपने भी काम करना है। और जब चुनाव हो जाएगा, जीत जाओगे तो एआईसीसी में एक मफलर आपको वापस दे देंगे जो आपने ही दिया, हर एक को मैं मफलर पहना लूंगा। मगर फिर गर्दन टीढ़ी करके आए, फिर बहाना लेकर आए,
तो कम से कम दरवाजे तो 27 लोगों के बंद हो जाएंगे वापस। एक के नहीं, 27 के 27। अगर अपने लिए आप चाह रहे थे कि मैं जीत के आऊंगा, आपके लिए 100% आपको दिख रहा था, तो अपनी बहन के लिए 50% तो करो, 25% तो करो, उतने से तो ये निकल जाएगी। 10% तो करो, यारों दोस्तों को तो इकट्ठे करो, और सब अच्छे लोग हैं, मैं क्या बोलूं लफ्ज, सेहतमंद लोग हैं, उधर भी सेहतमंद है, इधर भी सेहतमंद है, सब जगह। प्रेसिडेंट साहब भी, जवाहर साहब भी। तो एक मुश्त होकर के आपने ये मान के चलना है कि हमने हर हालत में आज बोकारो की सीट जिता के आना है। ये आपकी जीत होगी, ये सब आप वर्कर्स की जीत होगी। आपके चेहरे पर खुशी रहेगी, आपके दिल में खुशी होगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमको आज कहने की जरूरत नहीं है। इसी कमरे में एक बार बता दो कि हम श्वेता जी को आने वाले 20 तारीख को धुआंधार वोटिंग कराएंगे। करंट बोकारो।